पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मलिक सईद आवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद, पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम की जानिब से भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर, मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क में हुकूमत साजी का मामला जारी है और इस हवाले से रास्ते भी जारी हैं। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में मामला ताल का ना हो सके और जरा के लिए बताना है कि एमक्यूएम का जो है काबीना के हिस्सा बनने पर गौर शुरू कर दिया और एमक्यूएम की रास्ता कमेटी जो है वो इस हवाले से फैसला करे कि एमक्यूएम को काबीना का हिस्सा बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। ये अक्सर की राय है और यही राय है कि एमक्यूएम अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करे। इसके अलावा जो है एमक्यूएम सदारती वोट का मामला जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है। मलिक सईद आवान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है और इत्तेफाक ये किया गया है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने ये तजवीज़ दी है। इसी बारे में एक बार फिर से हमने रब्ता किया है मलिक सईद आवान से। मलिक सईद आवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत साजी का मामला जारी है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले ही काबीना के हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अब जो है एमक्यूएम ज़राए का ये बताना है कि एमक्यूएम भी इस बात पर गौर कर रही है कि एमक्यूएम काबीना का हिस्सा ना बने, क्योंकि एमक्यूएम के अरकान की अक्सर अरकान ये राय है कि एमक्यूएम काबीना के हिस्सा बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे और अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशिश करे। और इस हवाले से एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास जो है वो कल होगा। इजलास में जो है काबीना का हिस्सा बनने या ना बनने के हवाले से गौर किया जाएगा। इसके अलावा सदारती जो वोट है उस पर भी गौर किया जाएगा कि आज पीपल्स पार्टी के वफ्द ने एमक्यूएम के से मुलाकात की और उनकी जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के लिए सदारती वोट मांगा गया, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से यही कहा गया कि एमक्यूएम राब्ता कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद जो है फैसला किया जाएगा कि सदारती। अच्छा, मलिक सईद आवान ये बताएगा कि एमक्यूएम को कितनी वजारतों की पेशकश की गई थी? ये अभी तक ओपन नहीं हो सका, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि एमक्यूएम की जानिब से 5 वजारतें और कराची की गवर्नरशिप मांगी गई थी। जब हमने ज़राए से ये पूछा कि अगर एमक्यूएम काबीना का हिस्सा नहीं बनती तो क्या गवर्नरशिप भी छोड़ेगी, तो ज़राए ने यही बताया कि इस पर अभी तक बात नहीं हो सकी कि गवर्नर के हवाले से क्या डिसीजन करना है। ज़राए का ये बताना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एमक्यूएम को जो है वो गवर्नरशिप और उसके अलावा 1 या 2 वजारतों की ऑफर दी गई थी, जिस पर एमक्यूएम ने जो है वो मानने से इनकार किया, लेकिन अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है। पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि ज़रा के मुताबिक रहनुमाओं ने यह तजवीज़ दी है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय वो अवामी मसाइल पर तवज्जो देंगे। मलिक सईद आवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।